अज्ञान दुख बढ़ाता है। यदि आप दुखी हो तो ये देखो कि इसका अभाव है। तप, वैराग्य या शरणागति। तप, वैराग्य या शरणागति तीनों आपके मन को पवित्र करते हैं और आपको आनंदित करते हैं। हर अनुभव समाप्त होता है। समाप्त होने का अर्थ है शून्यता या कुछ नहीं की ओर बढ़ना। जीवन पथ पर आगे बढ़ते हुए आप हर अनुभव से यह कहकर निकलते जाओ, यह कुछ भी नहीं। जो समाप्त हो जाता है अपना महत्व खो देता है। यह आपको शून्यता की ओर ले जाता है। बुद्धिमानी की बात यह है कि आप कितनी जल्दी इस बात को समझ लेते हो। जीवन में हर चीज का परीक्षण करो और कहो यह कुछ नहीं, और जो शेष रह जाता है वह है प्रेम। वही सब कुछ है। केवल एक ही बात याद रखो कि आप कितने सौभाग्यशाली हो। जब आप ये भूल जाते हो तब दुखी हो जाते हो। दुख आपके नकारात्मक मनोभावों और अपने गुणों के प्रति अत्यधिक लगाव को इंगित करता है। जब आप अपने आप को योग्य नहीं समझते तब स्वयं को दोषी ठहराते हो और दुखी हो जाते हो। जब आप खुद को बहुत योग्य समझते हो तब संसार को दोषी ठहराने लगते हो और फिर दुखी हो जाते हो। दुख का उद्देश्य है तुम्हारे आत्मा के पास वापस लाना। आत्मा आनंदमय है, परंतु यह अनुभूति केवल ज्ञान द्वारा संभव है। ज्ञान या संचेतना दुख को आत्मा की ओर ले जाता है। ज्ञान का अभाव दुख को कई गुना बढ़ा देता है और उस दुख का कभी अंत नहीं होता। ज्ञान दुख को समाप्त करता है। इस पथ पर आपके पास सब कुछ है। इसमें जीवन के सभी रंग हैं। विवेक, हंसी, सेवा, मौन, गाना, नाच, विनोद, उत्सव, यज्ञ, सहानुभूति और अधिक रंगीन बनाने के लिए शिकायतें, समस्याएं, जटिलताएं व गोलमाल। जीवन कितना रंगीन है ना। यदि आप दुखी हैं तो देखें किसका अभाव है। तप, वैराग्य या शरणागति। तप है वर्तमान क्षण की पूर्ण स्वीकृति, चाहे परिस्थिति सुखद हो या दुखद। वैराग्य का अर्थ है मुझे कुछ नहीं चाहिए और मैं कुछ नहीं हूँ। शरणागति का अर्थ है मैं यहाँ आपके लिए हूँ, आपके आनंद के लिए। यदि आप असंतुष्ट हैं तो आपके जीवन में इन तीनों चीज़ की कमी है। जब आप परिस्थिति को तप मानकर स्वीकार करते हैं तब असंतुष्ट नहीं रह जाते। वैराग्य की अवस्था मुझे कुछ नहीं चाहिए में आप शिकायत नहीं करते, और यदि आप शरणागत हैं तब भी आपको कोई शिकायत नहीं हो सकती। तप, वैराग्य और शरणागति तीनों आपके मन को पवित्र करते हैं और आपको आनंदित करते हैं। यदि आप ऐसी अपनी इच्छा से नहीं करते हो तो बाद में हताश होकर करोगे। पहले आप कहोगे कुछ भी नहीं किया जा सकता, और फिर अत्यधिक क्रोध व निराशा से कहोगे मैं हार गया, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरे पास कोई दूसरा उपाय नहीं। बुरे विचारों की समय समय पर होने वाली दस्तक से बचना आसान नहीं है। अचानक ही अनचाहे, हीनता व भविष्य के डरावने विचार मन में आते हैं और आप बेचैन हो उठते हो। कई बार अनचाहे विचारों से आप आसानी से छुटकारा पा लेते हैं, पर कई बार इन्हें दिमाग से निकालना कठिन हो जाता है। मन में अनचाहे विचार का आना सामान्य है। 90% लोग नियमित तौर पर अनचाहे विचार का अनुभव करते हैं। ये विचार ना सच होते हैं और ना इससे आपका चरित्र का पता चलता है। आमतौर पर इतने गहरे मतलब नहीं होते। मनोवैज्ञानिक कहते हैं आपकी चेतना की सहमति के बिना विचारों में इतनी ताकत नहीं होती कि वे आपको कोई कदम उठाने के लिए प्रेरित करें। इसलिए अपने अवचेतन मन को समझने की कोशिश करें। अपने मानसिक व भावनात्मक तौर पर हल्का महसूस करने में मदद मिलती है और अपने विचारों को बड़े स्तर पर समझ पाएंगे। दूसरी बात, अपने विचारों से डरे बिना उन्हें केवल देखें। तब आप खुद को किसी नए विचार या नई क्रिया से भी जोड़ सकते हैं, जैसे संगीत बजाना, मदद करना, व्यायाम करना
पालतू पशुओं के साथ खेलना, यह आपके विचारों को बदलता है। धीरे धीरे माइंडसेट को शिफ्ट करने की मदद मिलने लगेगी। इसके अलावा आप अपने बीते समय के कड़वे अनुभवों को हील करने की कोशिश करें, उन्हें एक सही दिशा दें। इससे आपका मन शांत होगा और उससे आपके मन में अच्छे विचार आएंगे और अच्छे विचार आपको एक अच्छे चरित्र की ओर ले जाएगा।